हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी में कुछ रूल होते हैं। इन सभी रूलों को आपको रटना नहीं है, केवल ध्यान से देखते जाना है। इसका पहला रूल है a के पावर x गुने a के पावर y गुने a के पावर z। ये इसका पहला रूल है। कहीं भी आपको a के पावर x लिखा रहेगा तो a को कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। x को कहते हैं पावर, हिंदी में कहते हैं घात। ये आपका आधार हो गया, ये पावर हो गया, घात हो गया। उसी प्रकार है इसमें, देखिए ये आधार आधार आधार, बेस इसमें सेम है तो पावर क्या होगा, जब गुना में हो और बेस सेम हो तो पावर जुट जाएगा। तो ये सभी आपस में गुना में है और बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा। तो पावर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये पावर आपका जुड़ जाएगा। तो आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 7। देखिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये बेस बराबर है और गुना में है। जब गुना में हो तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 के पावर हो जाएगा 5 प्लस 7, 2 के पावर हो जाएगा 5 प्लस 7, तो 2 हो जाएगा। 2 के पावर हो जाएगा 5 प्लस 7, इसको जोड़ दीजिए तो 12 हो जाएगा। 5 प्लस 7 12। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3 के पावर x गुने 3 के पावर 3। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 और गुना में है तो गुना में यहाँ बेस सेम है। जब गुना में हो और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा। तो 3 का पावर हो जाएगा x प्लस 3। तो चलिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। a के पावर x भागा a के पावर y। यहाँ देखिए, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी a और यहाँ भी a, लेकिन यहाँ भागा में है। यहाँ भाग में हो तो पावर घट जाएगा। जब बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाएगा। तो पावर हो जाएगा आपका x माइनस वाई, पावर घट जाएगा। आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। 3 के पावर 7 भागा 3 के पावर 5। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, बीच में भाग का चिन्ह है। तो जब भाग का चिन्ह हो तो पावर क्या होगा, पावर घट जाएगा आपस में। तो 3 पावर हो जाएगा 7 माइनस ये 5। तो 3 के पावर हो जाएगा 7 में से 5 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 2। तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 2 बार गुना। 3 का स्क्वायर है, इसका अर्थ हुआ 3 का 2 बार गुना कर देंगे तो 3 तिया के 9, तो यही 9 हो गया। तो आइए अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है आपका, x के पावर माइनस a अगर है तो x के पावर माइनस a रहे तो यहाँ माइनस आपको हटा देना है। तो माइनस जब भी हटेगा तो ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। x के पावर अगर माइनस a रहे या x के पावर में या कुछ भी के पावर में माइनस रहे तो माइनस आपको हटा देना है। तो माइनस जब भी हटाइएगा तो ये उलट जाएगा, तो इस रूप में आपका आ जाएगा। तो आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3 का पावर है आपका -3। ये 2/3 का पावर -3 है। तो ये माइनस जब भी आप हटाइएगा, माइनस जब भी आप हटाइएगा तो ये आपस में पलट जाएगा। ये 2/3 है तो यहाँ हो जाएगा आपको 3/2 का पावर हो जाएगा या 3। ये माइनस जब भी आप हटाइएगा तो ये बट्टा आपस में पलट जाएगा। ये 2/3 था तो यहाँ हो गया आपका 3/2। यहाँ भी 3, पावर में 3 है तो यहाँ भी पावर में 3 है। तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो चलिए अब रूल नंबर 4 की ओर।
रूल नंबर 4 है आपका x के पावर a बराबर y। इस टाइप में रहे अगर ये a बराबर के उधर जाएगा तो उलट जाएगा आपका, तो x बराबर y। यहाँ a है तो यहाँ पावर में हो जाएगा 1/a। यहाँ x पे पावर था, अब y पे पावर ले जाइएगा आप तो ये 1/a हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल है x के पावर 3/2 बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा ये 3/2 बराबर के उस पर जाएगा 64 के पावर में, तो पावर पलट जाएगा 64, ये 3/2 है तो पलट जाएगा, हो जाएगा आपका 2/3। यहाँ पावर x के पावर 3/2 था तो 64 के पावर में जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो x बराबर ये 64 को आप लिख सकते हैं 4 के पावर 3, 4 का क्यूब 64 होता है, और गुने ये 2/3। ये 64 को हम लिख दिया है 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 64 हो गया, गुने ये पावर 2/3, तो यहाँ गुना में आ जाएगा। ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका ये 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यही आपका आंसर हो गया। अगला रूल है रूल नंबर 5, x के पावर 2 x स्क्वायर फिर यह स्क्वायर है। एक और रूल है रूल नंबर 6, x के पावर 2 के पावर 2 रहे, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। इस टाइप के कंडीशन जब भी आपको दिखाई दे तो ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना, ब्रैकेट का अर्थ होता है गुना, ये तीनों पावर को आपस में गुना कर देना होगा आपको, तो x के पावर हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 8। इस टाइप का प्रश्न जब भी दिखाई दे तो इसका पावर का सॉल्यूशन कीजिए ऊपर से, पावर का सॉल्यूशन कीजिए ऊपर से। तो सबसे पहले ये दोनों का सॉल्यूशन कीजिए, 2 का पावर 2 तो हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा आपका, फिर 2 का पावर 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। फिर ये ऊपर से सॉल्यूशन कीजिए आप, ये x हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का अर्थ होगा 2 के पावर 4 का अर्थ हुआ 2 का 4 बार गुना करना है आपको, 2 का 4 बार गुना कर देना है, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो x के पावर हो जाएगा 16, 2 के पावर 4 का वैल्यू हो गया आपका 16। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों को एक मत समझिएगा, ये दोनों एक रूल नहीं है, दोनों अलग अलग रूल है। अब है नेक्स्ट रूल नंबर 7, √x आपको जब भी दिखाई दे तो इसको एक और दूसरा रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है, तो इसको पावर में चला जाएगा तो 1/2। ये दोनों बात बराबर है, ये √x को आप पावर में 1/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ करनी में 3 है, यहाँ करनी में 3 है, तो x के पावर ये बट्टे में चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अगर करनी में यहाँ 4 रहे तो इसको x के पावर आप 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ करनी में अगर 5 रहे तो x के पावर आप 1/5 लिख सकते हैं। रूल नंबर 8 है, ये x यहाँ करनी में a है, फिर यहाँ करनी में b रहे, फिर करनी में यहाँ c रहे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा आप, तो ये x का x लिख देना है, और ये करनी में तीनों को आपस में गुना कर देना है, तो ये a × b × c आपस में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा a b c। ये करनी में है तो यहाँ भी ये करनी में ही रहेगा। जैसे इस टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5, यहाँ करनी में 3, यहाँ करनी में 4 रहे, फिर यहाँ करनी में 5 रहे,
तो कुछ नहीं करना है, ये 5 को आपको डायरेक्ट लिख देना है, या 5 को डायरेक्ट यहाँ लिख देना है, और ये तीनों करनी को आपस में गुना कर देना है। तो 3 चौके 12, 12 पंचे के 60, 60 होगा, गुना होगा, लेकिन ये करनी में ही रहेगा। रूल नंबर 9 है a के पावर x गुने b के पावर x गुने c के पावर x। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो यहाँ देखिए a का पावर x गुने b का पावर x गुने c का पावर x है। यहाँ पावर सब किसी का सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है। जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आप बेस को गुना कर दीजिएगा, बेस को आपस में गुना कर देना है। a गुने b गुने c, और ये सब किसी का पावर x हो जाएगा। तो आइए इस टाइप पर एक एग्जांपल लेते हैं। 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। यहाँ देखिए पावर सेम है, लेकिन बेस यहाँ अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 गुने 5, और पावर यहाँ सेम है, तो यहाँ पावर 1 ले लेना है, तो बराबर हो जाएगा। ये 5 गुने 2 आपस में गुना कीजिए, तो 5 गुने 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 10। ये 10 का पावर हो जाएगा आपका 3, तो 10 का पावर 3 होता है आपका 1000। 10 का क्यूब होता है 1000। रूल नंबर 10 है, अगर आपको a के पावर x और बट्टा b के पावर भी x, यहाँ देखिए यहाँ भी पावर सेम है, तो इसको एक पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये a बट्टा b, यहाँ भी पावर x है और यहाँ भी पावर x था, तो एक पावर आप दे दीजिए x। आइए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। 3 के पावर 2 बट्टे 4 के पावर 2, यहाँ भी पावर सेम है, तो 3 बट्टे 4 आपको लिख देना है, और इसका पावर ये 2 लगा देना है। तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/16। रूल नंबर 11 है, a के पावर m बराबर a के पावर n। यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए ये बेस बराबर है, यहाँ भी बेस बराबर है, लेकिन पावर यहाँ अलग अलग है। बेस बराबर है लेकिन पावर अलग अलग है, तो ये कंडीशन तभी बराबर होगा। यहाँ जब बेस बराबर है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब बेस यहाँ बराबर तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा m बराबर n। जब बेस बराबर तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा। एक कंडीशन और है, जब आपको a के पावर m हो बराबर b के पावर m। यहाँ देखिए इसमें था बेस बराबर था, लेकिन इसमें आपको पावर बराबर है। इसमें पावर अलग अलग था, इसमें पावर बराबर है। तो जब पावर बराबर है तो बेस भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो a बराबर b, ये दोनों कंडीशन इसमें देखिए, इसमें बेस सेम था, पावर अलग अलग था। इसमें बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो जब पावर सेम है तो इसमें बेस बराबर हो जाएगा, इसमें बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो आइए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका 3 के पावर x बराबर 9 के पावर x माइनस 2। तो 3 के पावर x को आपको 3 के पावर x से रहने देना है, बराबर ये 9 को आप 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये 9 को 3 के पावर 2 लिखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 2 लिख देना है, x माइनस 2। तो हो जाएगा आपका यह 3 के पावर x बराबर ये 2 से अंदर गुना कर देना है, ये 2 से अंदर गुना कर देना है। तो 2 से अंदर गुना होगा तो 2x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 2 गुने 2, यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ देखिए
यहाँ बेस बराबर है, जब बेस बराबर हो तब पावर भी आपस में बराबर हो जाता है। रूल नंबर 1 से इसे देखिए, यहाँ बेस बराबर था तो पावर बराबर हो गया, तो यहाँ भी देखिए ये बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। तो बेस को अब छोड़ दीजिए तो हो जाएगा x बराबर ये 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, ये x ये भी x वाला, ये जतिया जतिया बराबर कर देना है आपको। तो ये x यहाँ बराबर के इस पर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस 2x बराबर ये माइनस 4 हो जाएगा आपका। यहाँ ये माइनस x बराबर माइनस 4, ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हो गया आपका 4। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। एक और रूल है, रूल नंबर 12, कहीं भी आपको a का पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 दिखाई दे तो इसका वैल्यू होता है 1, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू 1, x का पावर 0 वैल्यू 1, अगर 5 का पावर हो जाएगा आपका 0 तो वैल्यू 1, किसी का भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1, 100 का पावर अगर 0 है तो वैल्यू हो जाएगा इसका 1, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू 1। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।